इसका स्लीपिंग पैटर्न इतना एब्रप्ट हो गया कि दिन में शायद पूरा 24 आवर में 3 आवर्स भी नहीं सो पाता था। तो उसमें इतनी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी लेवल्स मेरे बढ़ जाते थे कि वो सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे हस्बैंड पे निकलती थी। रात की नींद मेरी बहुत इफेक्ट होती थी क्योंकि सुबह ऑफिस होता था, तो इसका कोई टाइम नहीं था बेबी का सोने का। ये रात को नहीं सो रहा, तो इससे मुझे स्कूल जाना है and we also have to go to our offices and work. Exactly. So that was very disturbing and stressful for us. और जो बेबी की एक्साइटमेंट होती है वो तो अलग गई साइड पे, जो वो सोता नहीं था उसकी इरिटेशन बहुत ज्यादा होती थी। आ आ आ आ मुस्तफ़ा के एक्चुअली बाय बर्थ स्लीप इश्यूज थे, जिसमें बर्थ के फ़ौरन बाद ये प्रॉब्लम थी कि वो दिन में, जो कि छोटे बच्चे तकरीबन 15 से 18 घंटे सोते हैं या 12 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, पर मुस्तफ़ा बर्थ के फ़ौरन बाद भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। जो इसका स्लीपिंग पैटर्न था डेफिनेटली मैं उस पर नहीं सो पाती थी, क्योंकि अगर ये दोपहर में सो रहा है 12 to 2 तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। फर्स्ट बेबी है, हो जाएगा सेटल, 3 मंथ्स बाद हो जाएगा, 1.25 महीने के बाद हो जाएगा, हर कोई तसल्लियाँ ही देता रहता था। जब ये एक न्यूबॉर्न था तब इसके प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो उसमें फिर इसकी क्राइंग भी बढ़ती गई स्लीपलेस होने की वजह से। उसके बाद ये डिफरेंट जगह चेंज होने से भी इससे प्रॉब्लम शुरू हो गई। नाइट का माहौल बना दें, पूरा लाइटनिंग कम कर दें, पर्दे वगैरह अगर हैं, खिड़कियाँ हैं तो उसको ढक दें, तो यही चीज़ कर सकते हैं आप। डॉक्टर ने तो हम लोग को यही एडवाइस किया था। डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि आप नोटिस करें कि इसको इसकी कोई चीज़ है जो कि इसकी रूटीन डिस्टर्ब करती है, या फिर हमें साइकोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि आप इसकी डे टाइम एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। एक अम्मी की फ्रेंड थी, वो आई देखने इनको, तो उन्होंने कहा आप अच्छी तरह इसको मालिश करें और अच्छी तरह इसको लपेटें मलमल के कपड़े में, कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो वो रिलैक्स उसकी बॉडी होगी, तो उसका माइंड भी रिलैक्स होगा, वो सो जाएगा। स्लीप रिलेटेड इसकी हमने बहुत सारी होम रेमेडीज़ करने की कोशिश की, जैसे जो भी कोई हमें बताता था, लाइक मसाजेस करना दिन में 2 बार 3 बार, हॉट वाटर बाथ्स कि बच्चा रिलैक्स हो जाए, सब कुछ किया। लाइक दिन में हम 2-3 आवर्स पार्क और एक्सटर्नल किस्म की एक्सरसाइजेस प्ले करवाते थे, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी अगर टोटके थे या होम रेमेडीज़ थी वो कोई भी काम नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी बिकॉज वो ऑटिस्टिक है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो जो नहीं सो पाता था, क्या उसके सेंसरी प्रॉब्लम्स थे, हमें उसका नहीं अंदाज़ा था। इसके डायग्नोसिस के बाद जब हमने इसके साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स समझ आई बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करने के बाद इसमें ड्रास्टिक चेंज आया और विद इन अ मंथ ये सोने लग गया, लाइक 10 से 12 घंटे सोने लगे। हाँ, अब जो है आफ्टर 5 मंथ्स ये काफ़ी इसकी रूटीन सेट हो गई है, और अब ये इससे अपनी रात की रूटीन बना ली है। अब ये प्रॉपर सोता है, सिर्फ अपने दूध के लिए उठता है जो उसका टाइम है, तो अब जो हम दोनों काफ़ी रिलैक्स हुए।